तो आज जो है राजस्थान की वेशभूषा या पहनावा वाला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ लेते हैं। पहनावा या वेशभूषा मतलब अपनी एक संस्कृति का भाग है। आप सभी को पता है कि अलग अलग हम कह सकते हैं कि समाज समुदाय या अलग अलग जो संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, तो उनके पहनावे में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। राजस्थानी पहनावा अलग होगा, गुजराती पहनावा अलग हुआ, तो महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो उनका पहनावा हमसे बहुत ही अलग दिखाई देगा। कुछ हद तक जो है हम पहनावा देखकर और व्यक्ति का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ का व्यक्ति है। हालांकि उस संस्कृति से जुड़े हुए पहनावे को आज हम बहुत ही कम अपनाते हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए ये कोट पैंट ये जो पहन रहे हैं, टोपी सर पर लगा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का भाग नहीं है। हम सर पर जो है, हमारे पूर्वज सर पर जो है वो पोतिया बांधते थे, शाफा बांधते थे। और कुछ हद तक इस संस्कृति की झलक हमको राजस्थान के गाँव में ज़रूर दिखाई देगी, जहाँ पर लोग जो हैं संस्कृति के हिसाब से जो है हमारे राजस्थानी कल्चर के हिसाब से वहाँ पहनावा पहन रहे हैं, अपना रहे हैं, उनको धारण कर रहे हैं। तो आज राजस्थान का पहनावा या वेशभूषा के बारे में हम बात करेंगे। पहले पुरुषों का पहनावा पढ़ेंगे, फिर जो है महिलाओं का पहनावा, और फिर आदिवासी पुरुष और आदिवासी महिलाओं का पहनावा। इसमें हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पुरुष पहनावा। पुरुष पहनावा, पुरुषों का पहनावा जो है वो कौन कौन सा है? पुरुष पहनावे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पगड़ी। पगड़ी पगड़ी आप सभी को पता है, पगड़ी सर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र है। पगड़ी सर पे बांधे जाती हैं, और हमारी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति में पगड़ी को जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जब भी किसी के सामने जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरी पगड़ी का सवाल है, या मेरी पगड़ी की इज्जत मत उछालना, मेरे पोतिए की लाज रखना, है ना। तो पगड़ी सर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र है। अलग अलग इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पगड़ी को कहीं पर पाग भी कहा जाता है, कहीं पर जो है आपकी साफा भी कहा जाता है, कहीं पर फेंटा कहा जाता है, कहीं पर फालिया कहा जाता है, धुमालो भी कहा जाता है, मोलिया भी कहा जाता है, बाघा भी कहा जाता है, अमलो भी कहा जाता है। ये सभी नाम जो है वो किसके हैं? आपके पगड़ी के ही अन्य नाम हैं। पगड़ी आप सभी को पता होगा, आपने देखी होगी। मेवाड़ की जो है पगड़ी प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुरी शाफा प्रसिद्ध है। मेवाड़ में हम कह सकते हैं कि पगड़ी कहते हैं, पाग भी कहते हैं। तो मेवाड़ की जो पगड़ी है वो प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुर में जो साफा बांधा जाता है, जिसको अपन जोधपुरी साफा कहते हैं, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध माने जाते हैं मित्रों। तो पहले तो हम पगड़ी लिख देते हैं। पगड़ी है क्या? सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जो प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। प्रतिष्ठा का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। पगड़ी को और किन नामों से जानते हैं? तो पगड़ी के उपनाम, पगड़ी को और क्या कहते हैं? तो देखिए, पगड़ी को जो है पोतिया कहते हैं, साफा भी कहते हैं, फेंटा भी कहते हैं, धुमालो भी कहा जाता है, मोलिया भी कहा जाता है, बागा भी कहा जाता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सभी जो है वो सर पर बांधे जाते हैं। पगड़ी कह सकते हैं, साफा कह सकते हैं, ये सभी जो है इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है ना। पाग भी कहेंगे, बागा हैं, पाग हैं, पेंचा भी कहेंगे। ये सभी आपके किसके नाम हैं? ये सभी पगड़ी के उपनाम हैं, ठीक है। पोत्या, साफा, फेंटा, धुमालो, मोलिया, बागा, साफा, पेंचा, अमलो, एक और को याद रखना, अमलो भी कहा जाता है, अमलो।
तो ये कुछ भी कहे, पूछे अगर अम्लो नामक वस्त्र कहाँ पहना जाता है, पाग नामक वस्त्र कहाँ पहना जाता है, तो पाग सर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, अम्लो सर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, धुमालो, मोलिया ये सभी सर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, जो पगड़ी का ही एक अन्य नाम है। शादी ब्याह में देखा होगा, विशेष रूप से आज भी हम संस्कृति का निवास सिर्फ शादी विवाह में करते हैं। शादी जब होती है तो दूल्हे के सर पर पोतिया बहुत ही जरूरी है, पगड़ी बहुत ही जरूरी है। तब पगड़ी जो है शादी के समय आपको पता है, पगड़ी जब बांधते हैं तो पगड़ी को सजाने के लिए कई सारी वस्तुएं उस पर लगाते हैं, जैसे तुर्रा कलंगी लगाते हैं, सरपेंच लगाते हैं, लटकन लगाते हैं, बालबंदी लगाते हैं। ये कभी कभी पूछते हैं तुर्रा कलंगी क्या है, तो तुर्रा कलंगी आपके पगड़ी को सुंदर बनाने वाली वस्तु है, पगड़ी को सजाने वाली वस्तु है। तो यहां पर दो नाम और लिखेंगे हम, पगड़ी को सुंदर बनाने वाली वस्तु है। तुर्रा कलंगी ध्यान रखना, तुर्रा कलंगी हमारे लोक नाट्य भी है। तुर्रा कलंगी कौन कौन से हैं, तो पहला लिखते हैं तुर्रा कलंगी। तुर्रा लगाते हैं, ऊपर से मुड़ी होती है, उसको कलंगी बोलते हैं। तो तुर्रा कलंगी सर कहाँ लगाते हैं, आपकी ध्यान रखना, पोतिया या पगड़ी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना। सरपेंच, लटकन, बालबंदी भी होती है, बालों में बांधने के लिए नीचे से बांध देते हैं बालों को, उसको बालबंदी कहते हैं। बगलबंदी अगर पूछे, बगल जो बगल में बांधी जाती है, आगे हम पढ़ेंगे अंगरखी, पुरुषों का ऊपरी पहनावा है जिसको अपन अंगरखी कहते हैं, वो उसमें डोरियां होती हैं जिसको बगल से बांधते हैं, बगल में बांधते हैं, इसलिए उसको बगलबंदी कहते हैं। यहाँ पर जो लगाई जाती है वो होती है आपकी बालबंदी। दुगदुगी, तो ये सभी वस्तुएं क्या हैं, ये सभी आपके पगड़ी को सुंदर बनाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, कुछ बातें और पगड़ी के बारे में करते हैं। राजस्थान में अगर बात करें तो आपको मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुरी शाखा पूरे भारत में प्रसिद्ध मानी जाती है। कभी कभी मित्रों जो है पूछ लेते हैं पगड़ियों के नाम देकर और कि ये पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसे पूछ लिया आपको अमर शाही पगड़ी, अरसी शाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी, भीम शाही पगड़ी या उमराव पाग, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो अमर शाही, अरसी शाही, स्वरूप शाही, भीम शाही, ये सभी मेवाड़ के शासकों के पीछे शाही लगाकर और उनके द्वारा जो पगड़ियाँ पहनी जाती थी वो प्रसिद्ध हैं। जसवंत शाही, विजय शाही, चुड़ावत शाही, मान शाही, तो ये सभी राजा मारवाड़ के थे, तो ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था उसको छाबदार कहा जाता था। क्या बोला जाता था? छाबदार। और मेवाड़ में जो राणा होता था, मेवाड़ का जो शासक होता था, महाराणा होता था, वो 26 वार की पगड़ी पहनता था। 26 वार मतलब एक वार 3 फीट के बराबर है, तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी पगड़ी होगी। इसलिए मेवाड़ में ही, उदयपुर में हम कह सकते हैं कि एक आपके बागुर की हवेली है और विश्व की वहाँ सबसे बड़ी पगड़ी भी स्थित है। बागुर की हवेली में सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। तो कुछ बातें और पगड़ी के बारे में हम कर लेते हैं। मेवाड़ की पगड़ी तथा जोधपुरी साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। छाबदार, छाबदार क्या है? तो छाबदार की परिभाषा लिख देते हैं। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता है, पगड़ी बांधने का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? छाबदार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेवाड़ महाराणा।
26 वार, 26 वार, वार एक माप की इकाई है, मापने की, नापने की इकाई है। एक वार में 3 फीट होते हैं। एक वार में कितनी होती हैं? 3 फीट होते हैं। 26 वार की पगड़ी पहनता था जिसे पाग कहा जाता था। पाग कहा जाता था, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी जो पगड़ी होती थी उसको पाग कहते थे, और अगर इससे लंबाई थोड़ी कम है तो उसको पगड़ी कहा जाता था। अगर लंबी है तो पाग कहलाती, और उससे छोटी या कम लंबाई की हो तो उसको पगड़ी कहते थे, जिसे पाग कहा जाता था। जबकि लंबाई कम होने पर उसे पगड़ी कहा जाता था। और यहाँ लिख भी देना, एक वार बराबर कितना होता है? एक वार बराबर 3 फीट होता है। तो 26 वार की पगड़ी 26 × 3 कर दीजिए, आपके फिटों में आ जाएगी पगड़ियाँ। मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियाँ। मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियाँ, मेवाड़ में कौन कौन सी पगड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो राजा और उनके पीछे नाम होते थे, ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। सिक्के भी वैसे थे, जैसे विजय सिंह ने सिक्के चलाए तो उसको विजय शाही सिक्के कहते हैं। लेकिन 3-4 नाम देकर आपको पूछे तो ध्यान रखना वो हमेशा पगड़ियों के होंगे। पगड़ियाँ प्रत्येक राजा की जो फेमस होगी उसके नाम के पीछे शाही लगाकर, और पगड़ियाँ, जैसे अमर सिंह के समय जो पगड़ी फेमस अमर सिंह पहनते थे, अमर शाही पगड़ी। अरसी सिंह के समय पहना जाती थी तो उसको अरी सिंह के समय जो पहनी जाती थी उसको अरसी शाही कहते हैं। स्वरूप सिंह पहनता था स्वरूप शाही, भीम सिंह पहनता था भीम शाही। और मेवाड़ के जो परगने होते थे, मेवाड़ के जो हम कह सकते हैं कि ठिकाने होते थे, उनके ठिकानेदारों को उमराव कहा जाता था। और उन सामंतों के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती थी उसको उमराव पाग कहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि उमराव पाग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उमराव पाग जो है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। 16 ठिकाने थे मेवाड़ में, ठीक है, और मेवाड़ के जो 16 ठिकाने के जो जागीरदार सामंत थे उनको उमराव के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अमर शाही, अरसी शाही, अमर शाही, अरसी शाही, स्वरूप शाही, भीम शाही और उमराव पाग। वैसे पाग मेवाड़ की ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उमराव पाग थोड़ी विशेष करके याद रखना, ये मेवाड़ की प्रसिद्ध जो है आपकी पगड़ियां हैं। उसी प्रकार मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां, मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां, मारवाड़ के शासक और उनके पीछे शाही लगा दीजिए तो आपके मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां। जैसे जसवंत सिंह के समय जो पगड़ी पहनी जाती थी उसको जसवंत शाही कहते हैं। विजय सिंह के समय जो पहनी जाती थी उसको विजय शाही कहा जाता है। चूड़ा, राव चूड़ा के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है उसको चूड़ावत या चूड़ाव शाही का पगड़ी कहा जाता है। और मान सिंह जो पहनता था तो मान शाही पगड़ी, ठीक है। 3-4 नाम जो है आपको याद रखने हैं। जसवंत शाही पगड़ी, जसवंत शाही, विजय शाही, चूड़ावत शाही और आपके मान शाही। मान सिंह जो है पहनता था उसको मान शाही पगड़ी कहते हैं। तो ये होगी आपके मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियाँ।
अब विशेष अवसरों पर, अलग अलग अवसरों पर जो है वो अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती थी। जैसे हम बात करें कि जब युद्ध होता था, तो युद्ध के समय जब केसरिया किया जाता था तो पुरुष कैसी पगड़ी पहनते थे, तो युद्ध के समय केसरिया पगड़ी, सबको पता है केसरिया पगड़ी, केसरिया रंग जो है वो अपने सर पर बांधते थे और फिर युद्ध में कूद पड़ते थे, ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मारना और अपने प्राणों की आहुति दे देना। तो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती हैं। तो कुछ पगड़ियां आपको याद रखनी है कि कौन से समय में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। जैसे युद्ध के समय तो केसरिया पगड़ी हो गई, विवाह के समय मोठड़ा पगड़ी, मोठड़ा मतलब लहरिया जो होता है, लहरिए की धाराएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उसको मोठड़ा कहते हैं, हमने हस्तकला और लोक कला में ये पढ़ा था। और श्रावण में तो लहरिया पगड़ी, मृत्यु के समय या शोक में जो पगड़ी पहनी जाती है, या तो सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं या भूरे रंग की। किसी की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि माँ सफेद कपड़ा सर पे बांधते हैं और बाद में जो है वहां भूरा कपड़ा बांधा जाता है, मतलब भूरी पगड़ी, या हम कह सकते हैं सफेद पगड़ी पहनी जाती है। शुभ अवसरों पर जो है वो आपकी पंचरंगी, 5 रंगों की पंचरंगी जो लहरिया होता है उसकी पगड़ी पहनी जाती है। होली के समय फूल और पत्तियों से बनी हुई पगड़ी जो है वो पहनी जाती है। दशहरे के समय मदिल पगड़ी पहनी जाती है जिसमें जरी का कार्य साथ में किया जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुछ विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियाँ, विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियाँ। तो एक इंडेक्स बना देते हैं, एक तरफ तो लिखते हैं अवसर और एक तरफ लिखते हैं पगड़ी। अवसर हैं आपके युद्ध, पहला अवसर है आपके युद्ध। तो युद्ध के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो ध्यान रखना केसरिया पगड़ी, केसरिया पगड़ी। विवाह, विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी होती है, तो ध्यान रखना आपकी मोठड़ा पगड़ी, मोठड़ा पगड़ी। श्रावण, श्रावण माह में महिला जो है लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं और लहरिया पगड़ी पहनी जाती है, लहरिया पगड़ी। दशहरा, दशहरे के समय जो पगड़ी पहनी जाती है उसको मदिल पगड़ी कहते हैं। कौन सी पगड़ी, मदिल पगड़ी। मदिल पगड़ी ये बंदेज किया हुआ एक कपड़ा होता है जिसमें जरी का कार्य भी, चमकदार चमकती हुई चीज होती है जिसको जरी बोलते हैं, जरी का कार्य भी उसके साथ में होगा। होली पर, होली पर पहनी जाती हैं आपकी फूल पत्ती वाली पगड़ी। सबके पीछे पगड़ी लगा देना, केसरिया पगड़ी, मोठड़ा पगड़ी, वैसे पगड़ी ऊपर लिखा हुआ है, लहरिया पगड़ी और मदिल पगड़ी। और छठा है आपके शुभ अवसरों पर, शुभ अवसरों पर ध्यान रखना पंचरंगी पगड़ी, पंचरंगी पगड़ी। मृत्यु पर या शौक पर सफेद या भूरी पगड़ी। तो ये कुछ अवसर हैं और उन अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियों के नाम हैं। ये कई बार पूछते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पगड़ी के बारे में लगभग हमने पढ़ लिया। हाँ, एक बागोर हवेली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बागोर हवेली कहाँ पे है, उदयपुर। उदयपुर में हवेली बनी हुई है जिसका नाम है बागोर हवेली। यहाँ विश्व की
सबसे बड़ी पगड़ी स्थित हैं तथा यहाँ पगड़ियों का एक संग्रहालय भी बना है। संग्रहालय मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के, आप जहाँ जाओगे तो आपकी पगड़ी जो है बांधने के हिसाब से पगड़ी जो है वहाँ पर अलग अलग पगड़ियाँ मिलेगी। और उसके नीचे लिखा है कि फलाना जाति का लोग जो है फलाना कार्य करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की पगड़ी पहनते थे। तो वहाँ पर बहुत सारी पगड़ियाँ हैं। उनको कौन धारण करता था, उसकी जाति, उसका कार्य जो है, जैसा वो कार्य करते थे उनकी पगड़ी के आधार पर पता लगता था कि हाँ ये किस जाति से है और ये कौन सा कार्य करता था। ईरानी पगड़ी, इसका थोड़ा सा नाम जो है विशेष याद रखना। ईरानी पगड़ी क्या होती है, सॉरी ईरानी नहीं, अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में प्रचलित वह पगड़ी जो ईरानी शैली में बांधी जाती हो, विदेशी शैली में जो बांधी जाती हो उसको क्या बोलते हैं? अटपटी पगड़ी। कई बार पूछा गया है तो इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। ईरानी शैली में बांधे जाने वाली पगड़ी, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं आपके? अटपटी पगड़ी, ईरानी शैली में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ईरानी शैली में बांधे जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, तो उसको अटपटी पगड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटपटी पगड़ी बोलते हैं। तो ये सभी बातें जो है जब हमने जो पढ़ी हैं ये सभी आपकी क्या हैं? ये पगड़ी से संबंधित बातें हैं। तो पगड़ी, उसको मेवाड़ से संबंधित जो पाग है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसको पगड़ी को सजाने वाली वस्तुओं के नाम याद रखना, और अलग अलग मेवाड़ और मारवाड़ की मुख्य रूप से पगड़ियों के नाम याद रखना, और आपकी कौन सी ऋतु पर या कौन से अवसर पर जो है पगड़ी बांधी जाती हैं तो उसका नाम याद रखना, पगड़ी और अवसर का नाम। बाद में ये ईरानी शैली वाला 2-3 बातें ध्यान रखना। तो पगड़ी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके ये पगड़ी से संबंधित हैं तो आप इसको यूं लगा देना। अब दूसरा पहनावा है जिसका नाम है आपके अंगरखी। अंगरखी क्या होती है? देखिए, अंगरखी पुरुषों द्वारा, आज भी जैसे कड़बी जाति के जो लोग होते हैं या रेवाड़ी जाति के जो लोग होते हैं जो ऊंट चराते हैं, तो उनकी जो पहनावा होता है आपने देखा होगा, सफ़ेद रंग की उसके शरीर के ऊपरी भाग पर सफ़ेद रंग की जो है एक वस्त्र होता है। वो वस्त्र पूरी बाह वाला होता है, उसकी बाह तो पूरी होती है और उसको बांधने के लिए बीच में बटन नहीं होते, साइड में जो है वो क्या होती है? कसें होती हैं। कसें होती हैं, उसको कसियों को आपस में बांध देते हैं। बांधते यहाँ पे हैं बगल में, इसलिए उसको बगलबंदी भी कहा जाता है। ठीक है। अंगरखी के कई सारे नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अंगरखी का विकसित रूप जो है, अंगरखी को अचकन भी कहते हैं। बगल में बांधने के कारण उसको बगलबंदी भी कहा जाता है, तनशुक भी कहा जाता है, मिर्जाई भी कहा जाता है, गाबा, दुत्तई, तो कई सारे नाम हैं। और कभी कभी पूछते भी है ये क्या है? ये कई बार पूछा गया है, बगलबंदी, तनसुक, मिर्जाई, गाबा, दुत्तई ये क्या है? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। क्या है? अंगरखी के प्रकार है। तो अंगरखी में हम लिख देते हैं शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जिसकी बाहें पूरी होती हैं तथा
बटन के स्थान पर बांधने के लिए डोरियां होती हैं। ठीक है, इसका विकसित रूप को क्या बोलते हैं? अचकन कहा जाता है। विकसित रूप को क्या बोलते हैं? विकसित रूप को या विकसित रूप अचकन कहलाता है, कहा जाता है, कहलाता है, अचकन कहलाता है। ठीक है, उपनाम, इसके और क्या क्या नाम हैं? मतलब अंगरखी को और क्या कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में कई परीक्षाओं में जो है इसके बारे में पूछा गया है। 3-4 नाम दे देंगे आपको, जैसे बगलबंदी है, तनसुख है, मिर्जाई है, गाबा है, दुत्तई है, ठीक है, डगली है। तो ये क्या है? तो ये अंगरखी के ही अन्य नाम है। ठीक है ना, 2-4 लिख देते हैं। बगलबंदी, मिर्जाई, तनसुख, गाबा, दुत्तई, डगली, ये सभी क्या हैं आपके? ये अंगरखी के उपनाम हैं। तो ये अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। वर्तमान में जो हम शर्ट पहनते हैं उस शर्ट के स्थान पर जो है ये पहनी जाती थी। ये तो सामान्य अंगरखी की बात हो गई। एक अंगरखी का नाम है मलागिरी। मलागिरी अंगरखी का ही नाम है। इसको कौन पहनता था? राजा महाराजा पहनते थे। रियासत काल में राजा महाराजाओं के द्वारा जो ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग पर अंगरखी के जैसा एक वस्त्र पहना जाता था, जो मुख्य रूप से भूरे रंग का होता था और उसको इस प्रकार जो है रंगा जाता था कि उसमें वर्षों तक जो है वो सुगंध रहती थी। सुगंध उसकी जाती नहीं थी, क्योंकि राजा पहनता था इसलिए सुगंधित रहती थी। कई वर्षों तक उसकी सुगंध जो है वो जाती नहीं थी। आज भी हम देखते हैं कि आपके सिटी पैलेस या चंद्र महल जो जयपुर में स्थित है, वहां पर आपको मलागिरी, या हम कह सकते हैं कि महाराजा राम सिंह जो था, राम सिंह द्वितीय जयपुर का शासक था, उसके द्वारा जो अंगरखी पहनी जाती थी, वह अंगरखी या वह वस्त्र आज भी सुगंधित अवस्था में हमको मिलता है। मतलब कितने समय बीत गया लेकिन उस वस्त्र से सुगंध जो है वो नहीं गई। तो उस वस्त्र को हम बोलते हैं मलागिरी। क्या बोलते हैं? मलागिरी। मलागिरी राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाले, राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाला अंगरखी के समान वस्त्र जो वर्षों तक सुगंधित रहता था। चंद्र महल है आपकी जयपुर में राम सिंह द्वितीय, जयपुर का शासक था, राम सिंह द्वितीय द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र स्थित हैं, जो आज भी सुगंधित हैं। ठीक है, तो ये मलागिरी भी ध्यान रखना क्या है आपके? एक अंगरखी का ही भाग है।
जो राजा महाराजाओं के द्वारा पहनी जाती थी। बाकी सामान्य लोगों के द्वारा जो पहना जाता था उसे अंगरखी, अचकन, तंशुक, बगलबंदी, आपके दुत्तई, गावा, डगली, ये सब नाम है। लेकिन राजा महाराजाओं के द्वारा जो पहनी जाती थी उसको आपके मलागिरी कहा जाता है। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि अंगरखी के ऊपर जो है, ध्यान रखना, छोटी बाहों, बिना बाहों का जो है एक वस्त्र पहना जाता है, उसको अपन बोलते हैं बांडी या बांडिया बोलते हैं, बंडी भी बोलते हैं, सामान्य रूप से कहते हैं बंडी। तो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला बिना बाह का वस्त्र जो है उसको क्या बोलते हैं? बंडी। ये अंगरखी के बारे में आपको याद रखना है। बांडी या बांडिया। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला बिना बाह का वस्त्र, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आपकी बांडी या बांडिया। एक है आपके चोगा। चोगा मतलब चोला, जो शरीर के ऊपर अंगरखी के स्थान पर पहना जाता है, जो घुटनों तक लंबा होता है। चोले से आप परिचित होंगे। चोले को कहीं कहीं चोगा या चुगा कहा जाता है, ठीक है। ऊनी रेशमी वस्त्र का होता है। इसको तंजेब भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं इसको जामदानी भी कहा जाता है। तो चोगा जो है वो शरीर के ऊपर पहने जाने वाला एक चोला होता है, जो लगभग घुटनों तक लंबा होता है, ठीक है ना। चोगा या चुग्गा शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला ऊनी या रेशमी वस्त्र। ऊनी या तो ऊन का बना होगा या रेशम का बना होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? चोगा या चुग्गा बोलते हैं। कहीं कहीं इसको तंजेब और कहीं कहीं इसको जामदानी भी बोलते हैं। तो इसके उपनाम क्या है? उपनाम है आपकी तंजेब, तंजेब, चुगेब। इसको चोला भी हम सामान्य रूप से कह सकते हैं, चोले के जैसा होता है। तंजेब या जामदानी के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक तो तंजेब हो गया और एक आपके हैं जामदानी। ये प्राचीन समय में जो है इसको तंजेब भी कहा जाता था, जामदानी भी कहा जाता था। तो ये चोगा हो गया। चोगे के जैसा का जैसा एक वस्त्र होता है जिसको अपन जामा कहते हैं। जामा ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र चोले के समान होता है, ठीक है। और जामे के नीचे पाँव में पहनते हैं उसको अपन बोलते हैं पायजामा। क्या बोलते हैं? पायजामा। तो शरीर के ऊपरी भाग पर कुर्ते के समान, चोले के समान जो पहना जाता है उसको अपन जामा बोलते हैं, और उसके नीचे जो पहना जाता है वस्त्र उसको पायजामा कहते हैं। जामा कुर्ते के समान वस्त्र। कुर्ता भी एक अपने आप में वस्त्र है, ध्यान रखना, जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। तो कुर्ता आपके सुना होगा, देखा होगा, तो कुर्ते के समान ही उसको अपन बोलते हैं जामा। एक प्रकार का चोला होता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अकबर द्वारा जो जामा पहना जाता था, तो अकबर जामे को बोलता था आपके सरबागती। अकबर द्वारा जामे को सरबागती कहा गया है, जबकि अबुल फजल ने अपने ग्रंथों में इस जामा को जो है टंकुचिया कहा है। तो ये दो शब्द भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जामे को अकबर ने क्या कहा और अकबर ने इसे सरबागती तथा अबुल फजल ने इसे टंकुचिया कहा,
ठीक है, तो सरबागती हो गया और ये हो गया आपके टंकुचिया। तो ये जामे का ही भाग है और जामे के नीचे पहना जाता है उसको बोलते हैं आपके पायजामा। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पायजामा। पायजामा क्या होता है तो ध्यान रखना, जामा, चोगा या चोले के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र जो कमर पर बांधा जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का जो पायजामा होता है उसको सूथनी या सूथन कहा जाता है। बच्चों का जो पायजामा होता है उसको क्या बोलते हैं, सूथनी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाओगे तो बच्चे को कहेगा अरे इधर आ तो सूथन पहन ले रे, तो सूथन या सूथनी किसको कहते हैं, जो छोटे बच्चों का जो पायजामा होता है उसको सूथनी कहते हैं। बच्चों के पायजामे को सूथनी या सूथन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पायजामा जो जामे के नीचे पहना जाता है तो पायजामा पैरों में पहना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा पायजामे लोग कम पहनते हैं और एक धोती के जैसा बहुत बड़ा वस्त्र पहनते हैं जिसको तेवटा बोलते हैं। तेवटा, धोती थोड़ी अलग होती है, धोती जो है वो पतली होती है और तंग होती है, घुटनों तक ऊपर उठी होती है, जबकि गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो कमर में धोती के समान सफेद रंग का मुख्य रूप से एक वस्त्र बांधते हैं जिसको तेवटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तेवटा। तो ये सब ध्यान रखना, तेवटा भी पुरुषों का पहनावा है। तेवटा, तेवटा कमर पर बांधे जाने वाला धोती के समान वस्त्र। तो ये पुरुष पहनते हैं। पायजामा है, तेवटा है, ये मतलब पैरों में पहना जाते हैं, कमर पर बांधते हैं और शरीर का निचले वाला भाग जो है, नीचे वाला भाग है उसको ढका जाता है इससे। एक पायजामे और वर्तमान जो पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा है पैंट, तो पायजामे और पैंट को मिलाकर एक जो है आपके नया वस्त्र बनाया गया है जिसको ब्रिजेश कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रिजेश। जो ऊपर से अगर हम कहेंगे तो कमर पर बांधा जाता है, तो कमर पर ऊपर से जो है वो फूला होगा, खुला खुला होगा और नीचे जाते जाते वो क्या हो जाएगा, चूड़ीदार पायजामा बन जाएगा। तो पैंट और पायजामे का जो मिला रूप होता है, जिसका ऊपर वाला भाग जो है वो चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग जो है वो संकरा होता है। मुख्य रूप से पहले विवाह के समय इसको पहना जाता था। शिकार खेलने के लिए जब लोग जाते थे राजा महाराजा तो इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिजेश। क्या बोलते हैं, ब्रिजेश बोलते हैं। सबने देखा होगा, सिंपली शब्द है, कुछ है नहीं ज्यादा। ब्रिजेश, पैंट व पायजामे का मिला जुला रूप जो ऊपर से चौड़ा जबकि नीचे से संकरा होता है। वर्तमान में ये मुख्यतः यह विवाह में पहना जाता है। आजकल विवाह में इसको ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, पहले राजा महाराजा जो वस्त्र पहनते थे तो कमर पर जो है एक आपके
एक वस्त्र बांधा जाता था, कमर पर बांधा जाता था। कमर पर बांधे जाने के कारण उसको कमरबंद कहा जाता था या उसको पटका कहा जाता था। पटका या कमरबंद जो है कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता था, जिसमें तलवारें रखते थे, कटार रखते थे, मतलब अस्त्र शस्त्र जो है उसमें रखे जाते थे, तो उसको पटका या कमरबंद कहते हैं। पटका या कमर बंद। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार आदि रखी जाती थी, तो उसको क्या बोलते थे अपने, पटका या कमरबंद। एक होते हैं आपके शेरवानी। शेरवानी आजकल मुख्य रूप से हम देखते हैं कि विवाह में पहनी जाती हैं। वास्तविक रूप से तो ये मुस्लिम पोशाक है, मुस्लिमों का एक पोशाक है। घुटनों तक लंबा होता है, चोले के जैसा होता है, लेकिन कोट होता है, चोला नहीं होता। तो हम कहते हैं घुटनों तक लंबा कोट नुमा एक चोला होता है और नीचे उसके एक पायजामा पहना जाता है। ये मुख्यतः मुस्लिमों का पहनावा है, लेकिन वर्तमान में हिंदुओं द्वारा ये विवाह के समय इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन शेरवानी बोलते हैं। तो शेरवानी में हम लिख दीजिए मूलतः मुस्लिम वस्त्र जो घुटनों तक लंबा एक कोटनुमा शोला होता है। हिंदू इसका प्रयोग विवाह में करते हैं, वो भी दूल्हे के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, विवाह में जो दूल्हा होता है, जिसकी शादी होती है, वो इस प्रकार का पहनावा जो है वो पहनता है। ठीक है, तो ये शरीर के निचले भाग पर पहने जाने वाले आपके वस्त्र थे। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सर्दियों में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि गले में एक वस्त्र डालते हैं, फिर उसको जरूरत पड़ने पर कानों पर बांध भी देते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं मफलर। क्या बोलते हैं, मफलर बोलते हैं। कहीं कहीं इसको गुलीबंद भी बोलते हैं। महिलाओं के दुपट्टे के समान ही होता है, लेकिन दुपट्टा थोड़ा झीना होता है और ये जो कपड़ा इसका जो होता है वो मोटा होता है, तो उसको बोलते हैं मफलर। क्या बोलते हैं, मफलर। मफलर, मफलर गले में डाले जाने वाला या कानों पर बांधे जाने वाला वस्त्र, जिसे गुलीबंद भी, गुलीबंद वैसे दुपट्टे को कहा जाता है, गुलीबंद भी कहा जाता है। एक होता है अंगोछा। अंगोछा भी पुरुषों के कंधे पर डालने जाने वाला वस्त्र है, कंधे पर डालते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जगह प्रयोग में ले सकते हैं। कुछ उठाना है तो उसमें डाल के उसको बांध के उसकी गठड़ी बनाकर सर पर उठा लेते हैं, कंधे पर डाल देते हैं। नहाने जाते समय वो टोवाल के रूप में भी कार्य आता है, और हम कह सकते हैं रिलैक्स होने के लिए पुरुष जो है अपने कमर पे बांधकर धोती की जगह भी प्रयोग में उसको लेता है। तो अलग अलग, और कहीं जाते हैं तो उसको सर पर भी बांध देते हैं। अंगोछा हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर एक वस्त्र है जो कई जगह जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। मुख्य रूप से व्यक्ति के द्वारा उसके कंधे पर डाला जाता है।
कंधे पर डाले जाने वाला वस्त्र। ध्यान रखना अंगोछा। इस अंगोछे जो होता है, इस अंगोछे को आदिवासी महिलाएं जो हैं वो घाघरे के रूप में भी पहनती हैं, जिसको हम लुगड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुगड़ा। तो ये लुगड़े के रूप में कार्य आता है, तो वो महिलाएं पहनती हैं। यहाँ पुरुषों का ये पहनावा है। एक है आपके दातिया। दातिया क्या होता है? दातिया दांतों पर बांधा जाता है। पहले राजा महाराजाओं, हम कह सकते हैं पहले जो व्यक्ति लोग होते थे, उनके पास दाढ़ी और मूंछों को सेट करने के लिए आजकल जैसे साधन है वैसा नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे, दाढ़ी और मूंछ जो फ्री बैठे होते थे, दाढ़ी और मूंछों के ऊपर जो है एक कपड़ा बांध देते। दाढ़ी पर यूं करके यूं बांध देते, मूंछों पर यूं करके यूं बांध देते, जिससे वो मूंछें और दाढ़ें जो है वो क्या हो जाती, सेट हो जाती थी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दातिया बोलते हैं। मतलब दाढ़ी, दाढ़ी कुछ जमाने के लिए उस पर जो वस्त्र बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? दातिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान रखना, कई सारे बुजुर्ग लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। दाढ़ी जमाने के लिए उस पर बांधे जाने वाला वस्त्र, उस पर जो वस्त्र बांधा जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? दातिया बोलते हैं। सर्दी में ओढ़े जाने वाले वस्त्र। कुछ वस्त्र हैं जो सर्दियों में ओढ़ते हैं, और सर्दियों में या सर्दी से बचने के लिए जो वस्त्र ओढ़े जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे पछेवड़ा है। पछेवड़ा क्या होता है? तो ऊनी एक कोटी जैसी होती है, उसको हम कह सकते हैं कि सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं। एक है आत्मशुक। कश्मीर में सर्दी से बचने के लिए एक वस्त्र ओढ़ा जाता है जिसको फिरन कहते हैं, और कश्मीरी फिरन के समय समान जो है राजस्थान में एक प्रचलित वस्त्र है जिसका नाम है आत्मशुक। सदरी, सदरी ऊन से बनी हुई एक कोटी होती है, हमने कई बार पहनी, लोग जो बिना बांह की होती है ऊपर पहनते हैं उसको हम सदरी बोलते हैं। धूसो मुख्य रूप से कंबल को बोलते हैं, उन्हीं कंबल जो होता है उसी का रूप होता है, इसको बरडी शॉल कहते हैं। ये सभी जो है पुरुष द्वारा सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाले वस्त्र हैं। तो 3-4 नाम लिख देते हैं। एक है आपके पछेवड़ा, एक है आपके आत्मशुक। आत्मशुक, इसके बारे में लिख सकते हैं तेज सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला कश्मीरी फिरन के समान वस्त्र। ठीक है। सबसे प्राचीन आत्मशुक चंद्रमहल। चंद्रमहल है आपके जयपुर में स्थित हैं, जो माधो सिंह द्वितीय द्वारा ओढ़ा जाता था। माधो सिंह द्वितीय तेज सर्दी से बचने के लिए जिस आत्मशुक का प्रयोग करते थे वो आज भी चंद्रमहल में हमको सुरक्षित देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा सदरी, सदरी क्या होती हैं? तो ऊनी कोटी, ऊनी कोटी इसको सदरी बोलते हैं। धूसो, धूसो क्या होता है? ऊनी कंबल, ऊनी कंबल, इसी को कहीं कहीं जो है बरड़ी बोला जाता है। ठीक है। शॉल भी होती हैं, पुरुषों की अलग शॉल होती है, महिलाओं की अलग शॉल होती है। ये सभी वस्त्र जो हैं आपके, ये तेज सर्दी में या सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाते हैं।
तो ये कुछ पुरुषों के जो हैं हमने पहनावे पढ़े। तो पुरुषों का पहनावे आपके समाप्त होते हैं। अगली क्लास में जो है हम महिलाओं के पहनावे जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।